और वो हमेशा कहते हैं, मैंने 7 दिन किया पर तब भी। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ वो 10 ऐसी गलतियाँ 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गलत समझ। आप रोज बोल रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव, लेकिन जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। आप सोच रहे हो क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? हो सकता है। और आज मैं आपको वही बताने के लिए आया हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर मिश्रा। मैं हूं एक लाइफ कोच और होओपोनोपोनो हीलर। मैं लोगों के माइंडसेट में जो पुराने बिलीफ्स हैं उनको अपनी टूल्स एंड टेक्निक के माध्यम से डिलीट करता हूं और उनके अंदर एनएलपी के माध्यम से नए प्रोग्राम्स और नए बिलीफ डालता हूं। इसमें मैं लोगों के साथ बैठ के काम करता हूं और मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे एक माध्यम चुना है दुनिया की मदद करने के लिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी होपोनोपोनो करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती होंगी। जैसे आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप पैसा नहीं रिटेन कर पाते हो या फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। तो आप इन सब चीजों के लिए आपने वीडियोस देखे होंगे ऑनलाइन बहुत सारे, और उनमें आपने ये सुना होगा कि लोगों को ये करके काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है, जो कि बिल्कुल सच है। फायदा पहुंचता है, पर अगर इसे आप सही गाइडेंस और सही तरीके से नहीं करेंगे तो जल्द ही आप इससे दूर भाग जाएंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं वो 10 ऐसी गलतियां जो कि लोग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अगर वो ये गलतियों को सुधार लेते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो 10x हो जाएगा। नंबर 1, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब गलत समझ। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं जिम्मेदार हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मैं क्यों जिम्मेदार हूं जब गलती किसी और की है। होओपोनोपोनो में 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो मेरे बाहर हो रहा है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, उसका कुछ ना कुछ डेटा मेरे मन में है। ये ब्लेम लेना नहीं है, ये क्लीनिंग का परमिशन लेना है। जब मैं कहता हूं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो मैं डिवाइन पावर को ये कह रहा हूं कि मैं तैयार हूं इस एनर्जी को क्लीन करने के लिए। वहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है। नंबर 2, सिर्फ वर्ड्स रिपीट करना, फील नहीं करना। होओपोनोपोनो के लिए वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अगर मैकेनिकली रिपीट किया जाए बिना फील किए तो वो सिर्फ सरफेस तक ही काम करेंगे। जब तक आप ट्रूली फील नहीं करते हो, आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, थैंक यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो सबकॉन्शियस तक नहीं जाए। जब आप फील करोगे तभी जाए। एक बार सोचिए, आप किसी को माफी मांगते हो तो सिर्फ जुबान से और दूसरी बार दिल से, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है ना? अगर पड़ता है तो नीचे लिखो यस, फर्क पड़ता है। होओपोनोपोनो में भी वही रूल अप्लाई होगा। आई एम सॉरी, मैं आपके इस वीडियो एक्सपीरियंस को यहीं पे थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक हाथ जोड़ करके एक बहुत ज्यादा बड़ी विनती है, और वो ये कि 95% लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं वो मुझे सब्सक्राइब करके नहीं जाते। आप समझिए, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से एक-एक सब्सक्राइबर ऐड किया है अपनी लाइफ। ये मेरी एक फैमिली की तरह हैं और मैं उनको बहुत प्यार देता हूँ। इसीलिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आपका दिल कर रहा है और सीखने का, तो नीचे एक ग्रुप जॉइन करो। मैं वहाँ पे फ्री लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। ये मेरी तरफ से उनके लिए एक सर्विस है। बदले में आपका एक सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, एक लाइक मिल जाएगा और एक कमेंट मिल जाएगा, और अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर देंगे तो ये मेरे लिए बहुत है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज कंटिन्यू। नंबर 3, जल्दी रिजल्ट मांगना या चाहना। बहुत सारे लोग हैं और वो हमेशा कहते हैं, मैंने 7 दिन किया पर तब भी तक कुछ नहीं बदला। आपको ये बात समझनी होगी कि हीलिंग एक इनर क्लीनिंग प्रोसेस होता है। कोई मैजिक नहीं है कि एक बटन दबाया लाइट ऑन हो गई। जैसे बॉडी में अगर आपके इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको एमॉक्सिसिलिन दी जाती है। वो दवाई को काम करने में समय लगता है। डॉक्टर बोलता है 3 दिन तक तो लगातार खानी पड़ेगी बॉस। वैसे ही एनर्जी को क्लीन होने में भी समय लगता है। जब आप
इम्पेशेंट हो जाते हो, तो आप ट्रस्ट लूज़ कर देते हो। होओपोनोपोनो का मंत्र है क्लीन करो, छोड़ो और ट्रस्ट द डिवाइन पावर। नंबर 4, कन्फ्यूजन। किससे बात कर रहे हो? बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं सॉरी किससे कह रहा? अपने पार्टनर से या भगवान से? होओपोनोपोनो में आप डिवाइन इंटेलिजेंस से बात कर रहे हो। आप ये कहते हो कि मेरे अंदर कुछ मेमोरी है जो ये दुःख, ये प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर रही है। मैं उसको क्लीन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप किसी पर्सन से नहीं, डिवाइन से डायरेक्ट क्लीनिंग के लिए कनेक्ट कर रहे हो। नंबर 5, इमोशंस का सरफेस होना। आई एम श्योर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये जैसे ही आती है लोग पीछे हट जाते हैं। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे? जब आप सिंसियरली प्रैक्टिस करते हो तो कभी-कभी पुराने इमोशंस सरफेस होने लगते हैं, जैसे कि गिल्ट, सैडनेस या एंगर, और लोग इसी बात से बहुत ज्यादा डर जाते कि शायद मैंने कुछ गलत कर, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं डरना। ये एक गुड साइन है, बहुत सुंदर बात है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। इसका मतलब आप बिल्कुल सिंसियरली और सही तरीके से कर रहे हो। इसका ये मतलब बनता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो बरीड इमोशन, यानी जो दबे हुए इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, वो क्लीन हो सके। नहीं तो कोई चीज ऊपर नहीं आएगी तो क्लीन कैसे हो? जब सब कुछ अनकंफर्टेबल आए, बस ये कहना, थैंक यू, आई लव यू, आई रिलीज दिस एनर्जी नाउ। नंबर 6, रूट कॉज को जानना चाहते हो। आपका माइंड हमेशा पूछता है, मुझे क्या क्लीन करना है, कौन सी मेमोरी है? लेकिन होओपोनोपोनो में आपको रूट कॉज जानना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि डिवाइन ये जानता है, आपके अंदर वो जो पावर है ना, वो जानती है इस बात। आप बस सरेंडर कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर को रीसेट करते हो बिना ये जाने कि कौन सा फाइल करप्ट था, वैसे ही आप डिवाइन से कहते हो, जो भी मेरे अंदर गलत डेटा है उसे क्लीन कर दो। यही है ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज द की। आपको यहाँ पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नंबर 7, दूसरों को बदलने की कोशिश करना। बहुत लोग होओपोनोपोनो करते हैं किसी और को चेंज करने की। मैं चाहता हूं कि मेरा पार्टनर बदल जाए, मेरा बॉस मुझे समझ जाए, लेकिन ये कंट्रोल है, हीलिंग नहीं है। होओपोनोपोनो कहता है कि मैं सिर्फ अपने वाइब्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। जब मैं क्लीन करता हूं तो मेरी दुनिया शिफ्ट होती है। दूसरों को नहीं, खुद को हील करो। जब आप खुद को हील करना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि ऑटोमेटिकली जिस इंसान के लिए आपके मन में फीलिंग थी, जब आपने इस फीलिंग को हील किया तो वो इंसान ऑटोमेटिकली बदल जाता है। नंबर 8, इमोशन को फील करने पर गिल्ट महसूस होना। कई बार आप गुस्सा, जेलसी या हर्ट फील करते हो और फिर खुद से कहते हो, मुझे तो स्पिरिचुअल बनना चाहिए, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूं? भूल जाओ थोड़ी देर के लिए इस गिल्ट को। ये सब आपके माइंड में डेटा भरा हुआ है इतने सालों से। आप एक इंसान हो और इमोशंस का आना बहुत नेचुरल है। उन इमोशंस को सीधे एक्सेप्ट कर लो और जेंटली क्लीन करो। डू नॉट सप्रेस देम, क्योंकि जितना आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे वो धीरे 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 इकट्ठा होता रहेगा और फिर किसी एक दिन वो गुब्बारा फट जाए। सो सिंपली इट्स डोंट सप्रेस, जस्ट क्लीन। नंबर 9, आपके आउटकम पे आपका कंट्रोल चाहना। आप ये कहते हो, मैं क्लीनिंग कर रहा हूं ताकि वो मुझे कॉल करे। ऐसा होता है ना, मैं ये कर रहा हूं ताकि जॉब मिल जाए। ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। जब आप क्लीनिंग को एक्सपेक्टेशन से जोड़ देते हो ना, तो आप डिवाइन के प्रेशर से डील कर रहे हो और डिवाइन पे आप और ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो। होपोनोपोनो एक एसेंस है, मैं क्लीन करता हूं और रिजल्ट डिवाइन पे छोड़ देता हूं। आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। यहाँ पे आपको द पावर ऑफ सरेंडर को समझना होगा। आपको सिर्फ सरेंडर कर देना है। जैसे आप अपने मॉम डैड के पास जब छोटे थे, तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम होती थी, कुछ भी होता था, तो आप आते थे उनके पास और उनको बोलते थे, मम्मा आज ये हो गया, पापा आज ये हो गया। तो जब पापा क्या बोलते थे, तो टेंशन मत ले, मैं ठीक कर दूंगा। बस आपको डिवाइन पावर को सरेंडर करना है। मिस्टेक नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। होओपोनोपोनो को आप ज्यादातर किसी कोच के साथ करोगे या फिर यूट्यूब वीडियो देख के करोगे या फिर कुछ ना कुछ तरीका आप अपना लोगे, लेकिन अगर आप इसको रोज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। कई लोग ये सिर्फ तब करते हैं जब प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उन्होंने कर लिया, फिर उन्होंने देखा कि अरे यार, आज आज झगड़ा हुआ था, कल मैं ऑफिस गई तो देखा सब कुछ नॉर्मल है, और वो इसको समझते हैं एक इमरजेंसी मेडिसिन। लेकिन होओपोनोपोनो को आप यस ऐसा मत समझिए। ये एक डेली रिचुअल है। जैसे आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं,
फ्रेश होते हैं। जब आप इसे रोज करते हो तो लाइफ स्मूथ चलती है, नेगेटिविटी भी सेटल हो जाती है। इसको रोजाना आपको 5 से 10 मिनट करना चाहिए और ये इतना ही काफी है। बस कंसिस्टेंसी बना के रखना है। आपके अंदर क्लैरिटी, पीस और डिवाइन गाइडेंस ऑटोमेटिकली फ्लो करने लग जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा मिस्टेक किया था। नीचे कमेंट करो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और हर कमेंट का जवाब भी देता हूँ और उसको हार्ट भी देता हूँ और लाइक भी करता हूँ। आप भी लाइक कर सकते हो मेरा वीडियो, राइट? और अगर आप चाहते हो और डीपली सीखना तो डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल लिंक है मेरे ग्रुप का, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। रोज सवेरे 5:30 मैं होओपोनोपोनो प्रैक्टिस करवाता हूँ बिना किसी चार्ज के। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपको सर्व कर पा रहा हूँ। याद रखो, आप टूटे नहीं हो। आपके अंदर सिर्फ कुछ मेमोरीज हैं जो क्लीन होने का इंतजार कर रही हैं। होपोनोपोनो इज योर वे बैक होम। मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। फिर मिलता हूं किसी अगले वीडियो में।